और मैं यहाँ पर बना रही हूँ अभी के लिए बनाना शेक, क्योंकि अभी को बनाना शेक बहुत पसंद है, बहुत। अभी पीछे हो जाओ, अभी पीछे हो जाओ। ये काट लिया है मैंने इसमें खीला, एक का ही बनाऊंगी क्योंकि दूध नहीं पीते हैं तो बनाना शेक पी लेते हैं दोनों ही। ये मैंने डाल दिया इसको, सारे डाल दूँ दूध? क्या करना है बच्चा, क्या डाल दिया? ये तो पिएगी लेकिन बहुत ज्यादा हो जाएगा ये, ठीक है। और ये डाल दी मैंने इसमें चीनी, ड्राई फ्रूट है नहीं, जो भी है बस। अब ये बनाना शेक बन चुका है, ये कर दिया है मैंने, शेक कर दिया है क्योंकि इसमें ये झाग झाग से ऊपर आ गए हैं। और ये एक गिलास अभी का और एक इया का, क्योंकि हम तो पी चुके हैं चाय, अब ये दोनों ही पियेंगे। अभी लो बेटा, लो पहले पियो, खड़े हो जल्दी, गिर जाएगा। अब किचन से आने के बाद मैं आ गई हूँ बालकनी में और यहाँ की कर रही हूँ मैं सब सफाई, क्लीनिंग में लग गई हूँ। अब पहले शुरुआत में बाहर से झाड़ू लगाने के बाद अब मैं दे रही हूँ यहाँ पर प्लांट्स में पानी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है और मैं रोज़ ही देती हूँ इनमें पानी। तो बस यहाँ पर मैंने जो इसमें अलवीरा था उसके जो थोड़े साइड से गले गले से हो रहे थे वो हाथ से तोड़ के अलग रख दिए हैं और अब मैंने इसमें डाल दिया है पानी, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो गई है तो पानी अब प्लांट्स पे पानी अब ज़्यादा लगने लग रहा है और मतलब धूप से सूख जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी अच्छे से पानी डाल दिया था इनमें भर भर के। बस पानी डालने के बाद अब मैं लगाऊंगी यहाँ पे पोछा। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। और अब दोपहर का टाइम है, मेरा सारा काम हो चुका है ख़त्म, नहा भी ली हूँ, लग भी रहा होगा कि मैं नहा चुकी हूँ, क्योंकि बिना धोए बिना नहाए करना पड़ता है सब कुछ काम, डस्टिंग वगैरह सब कुछ कर ली है। और ये भी ऑफिस जा चुके हैं, टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ, 11:30 12 हुए हैं, 12 बजे हैं। और मैं भाभी के लिए बना रही हूँ थोड़े से नमकीन चावल। मटर तो है नहीं, यह ने बोला मटर पुलाव बनाने हैं, लेकिन मटर नहीं है। मैं आज किसी और चीज़ की बनाऊँगी पुलाव। मैं बनाऊँगी चने की दाल की, जो मैंने चने की दाल भिगो दी थी सुबह, और वो आप लोगों को दिखाऊंगी। और आज मैंने सूट पहना है, आज मैं लोवर टी शर्ट में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कई कमेंट आ रहे थे कि तुम हमेशा लोवर टी शर्ट में ही क्यों रहते हो। बोले क्यों रहती हूँ मैं, यार बाहर तो कहीं जाना नहीं होता, हमेशा घर में ही रहते हैं, तो बस लोवर टी शर्ट में थोड़ा कंफर्ट सा लगता है, इसलिए मैं हमेशा लोवर टी शर्ट ही पहन के रहती हूँ। लेकिन आज मैंने सूट पहन लिया है, बहुत दिनों से लोवर टी शर्ट में ही थी, जब से घर थी, दुकान जाना होता था तो थोड़ा अच्छे से होके जाना पड़ता है, मतलब कपड़े ठीक से पहन के जाने पड़ते हैं। घर में तो एटलीस्ट कैसे भी पहन लो, हमेशा मतलब लोअर टी शर्ट में ही रहती हूँ मैं, ऑलमोस्ट घर में लोअर टी शर्ट ही पहनती हूँ, क्योंकि घर से बाहर जाना ही नहीं होता है, बहुत ही कम जाना होता है। और जब जाना होता है तो मैं चेंज करके जाती हूँ, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही चली जाती हूँ। और आज मैंने फिर भी सूट पहन लिया है, क्योंकि मुझे कमेंट कई बार आ रहा था कि पागल सी बनी रहती है लोअर टी शर्ट में। तो मैंने आज ये मैंने आलू काट के रख लिए हैं, एक ही आलू काटा है, और ये चने की दाल है। चने की दाल मैंने सुबह मॉर्निंग में ही भिगो दी थी, थोड़ी सी भिगोई है, ज़्यादा नहीं भिगोई है, एकदम सॉफ्ट सी हो गई है ये। और ये है राइस, धो के रख लिए हैं, आधा गिलास चावल है, और ये एक आलू है। बस इसी का बनाऊंगी। टमाटर प्याज लहसुन कुछ भी नहीं डालूंगी, प्याज हम लोग खाते नहीं है, लहसुन भी नहीं, प्याज सिर्फ सैलेड में खाते हैं, या कोई ऐसी सब्जी होती है कि जिसमें डालना बहुत ज़रूरी होता है तो उसमें डालती हूँ, वैसे नहीं डालती हूँ बिल्कुल भी। हरी मिर्च इहावी की वजह से नहीं डालती हूँ, क्योंकि मुझे टमाटर नहीं डालना है, टमाटर डालना होता है तो उससे मैं मिक्सी में पीस लेती हूँ, तो उसके साथ पीस जाता है। लेकिन अब मैं सिंपल ऐसे ही बनाऊँगी और दिखाऊँगी आप लोगों को। कुछ नहीं था पुलाव के लिए, मटर नहीं थी, मार्केट बंद है तो सभी को मालूम है, इसलिए मैंने सोचा आज क्यों ना मैं चने की दाल की बना देती हूँ। अच्छे लगते हैं ये भी, ये हमारी मम्मी बनाती थी, अब मम्मी तो है नहीं बट उनकी याद है, तो उसी ये सोच के मैंने बना लिया कि चलो आज मैं बना के देखती हूँ कैसे लगते हैं। चलो मिलते हैं आप लोगों से बाद में, मैं दिखाती हूँ कैसे बनते हैं ये। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब, और कैसा बीत रहा है आपका टाइम घर पे रह के। क्योंकि घर पे रह के ना सब लोग बहुत ज़्यादा आलसी से हो गए हैं, लेजी से हो गए हैं, क्योंकि टाइम चेंज हो गया है सबका, मतलब जो शेड्यूल था काम का वो चेंज हो गया है।
सब मतलब ये कि मेरा ये था कि मैं 5:30-6 बजे उठ जाती थी। और अपनी वीडियो को आप मेरी पहले की वीडियो में भी देख सकते हो कि मैं कितनी अर्ली मॉर्निंग में अपना रूटीन शुरू करती थी। लेकिन अब क्या है, बच्चे तो स्कूल जाते नहीं हैं, हस्बैंड जाती हैं ऑफिस, तो वो भी आराम से 10-11 बजे निकलते हैं, तो मैं भी आराम से उठती हूँ। क्योंकि पहले तो ये होता था कि दुकान जाना है तो फटाफट उठो, काम फिनिश करो और दुकान निकलो। लेकिन अब दुकान नहीं जाना तो आराम से रिलैक्स माइंड बिल्कुल उठते हैं। काम भी 2 बजे का भी 1 बजे ऐसे ख़त्म हो रहा है। चलो क्या कर सकते हैं, जब तक है उसके बाद होगा, फिर वही रूटीन हो जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा बच्चों का हो रहा है कि बच्चों की पढ़ाइयाँ एकदम डिस्टर्ब सी हो गई हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब सी हो गई हैं। मतलब बच्चे पेरेंट्स के कहने से कम पढ़ते हैं, टीचर्स के कहने से थोड़ा ज़्यादा पढ़ते हैं। तो बस चलो देखते हैं क्या होता है। 3 मई तक तो है ही है, लेकिन स्कूल तो नहीं खुलेंगे, स्कूल तो जून में ही खुलेंगे, जून से पहले नहीं खुलेंगे स्कूल। तो जुलाई से 1 जुलाई से या 2 जुलाई से खुलते हैं हमेशा। और आज मैं आप लोगों को एक बात बताना चाह रही हूँ, आप लोगों से एक बात शेयर करना चाह रही हूँ, क्योंकि आप लोग हमारी मतलब फैमिली की तरह हो, तो सब राइट तो बनता है कि सारी बात आप लोगों से शेयर करें। और मैं बताना चाह रही हूँ कि मेरी शादी जब मेरे हस्बैंड से हुई थी, तो उससे पहले मेरी शादी किसी और से होने वाली थी, और वो मैं आपको बताऊँगी कि वो कौन है। पहले मेरी शादी दिनेश जी से होने वाली थी। जब मेरी शादी हुई थी तो उससे पहले दिनेश जी का रिश्ता मेरे लिए आया था। लेकिन उस टाइम पे मम्मी भी ज़िंदा थी, मम्मी की डेथ हुई थी कोमल की और मेरी शादी के बाद। क्योंकि कोमल, हम 5 बहनें हैं, एक भाई है, तो 5 बहनों में कोमल सबसे छोटी है। एक मैं, एक कोमल, एक तनु की मम्मी, 3 को तो आपने देख ही लिया है। 2 और हैं, एक दीदी बुलंदशहर रहती हैं, एक दीदी यहीं दिल्ली में ही रहती है, शादरा के आसपास। और कोमल जो है वो सबसे छोटी है। तो मेरी शादी दिनेश जी के लिए मेरा रिश्ता आया था, उस टाइम पे मम्मी भी जिंदा थी। बट ऐसा कुछ हुआ कि जो वो होता है ना कुंडली वगैरह का चक्कर, तो मेरी और दिनेश जी की कुंडली मतलब मैच नहीं हुई थी। तो फिर मेरी शादी इनसे हुई थी, थोड़े टाइम बाद ही हो गई थी। फिर उसके मेरी शादी के 1 या 1.5 साल बाद जस्ट कोमल की शादी दिनेश जी से हो गई थी। और मम्मी थी तब हमारी शादी सब करके गई थी। उसके बाद उनकी डेथ हुई थी। जब मम्मी की डेथ हुई थी तो वो अभी था मेरे 9 मंथ का था, मेरी गोदी में था, मतलब छोटा सा था, चलता भी नहीं था। और गोरी तो थी नहीं, क्योंकि गोरी तो लास्ट मंथ की हुई है। और कभी कभी दिनेश जी मजाक में बोल भी देते हैं, मतलब मजाक में बोलते, वैसे नहीं बोलते कि पहले मेरी शादी कोमल से मतलब राखी से होने वाली थी, तो कोमल भी बोलती हाँ आ गई तुम्हारी होने वाली बीवी, पहली होने वाली बीवी। तो मतलब मजाक में बोलते हैं, ऐसा सीरियस नहीं है कुछ भी। और आप लोगों ने मेरे को कोमल की वीडियो में, कई वीडियो में देखा होगा। एक दिन मैं नाइट में गई थी, तो नाइट की वीडियो उसने कोमल ने बनाई थी, उसमें अभी भी था और मैं भी थी, और दिनेश जी, मैं अभी एक साथ तीनों बैठे हुए थे। और कोमल की जो गोद भराई वाली वीडियो है, जब गोरी होने वाली थी, 7th मंथ था कोमल को, तो मैं गई थी यहाँ से सामान लेके, जो गोद भराई की रस्म का जो सामान होता है वो मैं लेके गई थी। उस वीडियो में भी आप लोगों ने मेरे को देखा होगा, ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी हुई थी मैंने, इसी कलर की, जस्ट इसी कलर की साड़ी पहनी हुई थी। क्योंकि मुझे एक कमेंट आना शुरू हो गया है कि लगता है कि तुम झूठ बोल रही हो, कि तुम कोमल की सिस्टर नहीं हो। देखो भाई, प्रूफ तो कुछ है नहीं, मतलब ऐसा कि आप लोगों को प्रूफ दें कि हाँ मैं मतलब मुझे ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को प्रूफ देने की, हाँ मैं कोमल की सिस्टर हूँ। अरे जब हूँ तभी तो बोल रही हूँ कि हूँ, अगर नहीं होती तो क्यों बोलती। और मैं किसी और की भी तो बोल सकती थी, कोमल से अलग इतने सारे यूट्यूबर हैं, किसी की भी बोल सकती थी, मैं रश्मि दीदी की हूँ, ये पाके दीदी की हूँ। बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोगों को देखना है मेरा सच या झूठ, तो आप देख सकते हो कोमल की वीडियो में। क्योंकि देखो मैंने तो अभी अकाउंट अभी क्रिएट किया है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, और मेरा तो इतना बिजी था कि दुकान है, बच्चे हैं, घर है, सब चीज़ है, तो मैं तो ज़्यादा बना ही नहीं पाती थी। मैं तो कोमल के कहने से ही स्टार्ट किया है, थोड़ा थोड़ा करके देखा है, क्योंकि स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, नहीं आता है, सब कोमल ने मुझे सिखाया है धीरे धीरे धीरे। तो आप जाके कोमल की वीडियो पे सर्च कर सकते हो, वो वाली वीडियो जिसमें कोमल की गोद भराई थी, उसमें देखना, उसमें इहा, अभी और मैं, हम तीनों दिखेंगे आपको। और आज मैं आप लोगों को से यही बताना चाह रही थी कि पहले मेरी शादी किससे होने वाली थी। तो पहले मेरी शादी दिनेश जी से होने वाली थी। चलो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।